आई वुड लाइक टू गो स्ट्रेट टू तनवीर भाई और माइकल आर्थरटन और नासिर हुसैन का पॉडकास्ट, और उसमें उन्होंने बरमला खुल के इस बात का इजहार किया कि इंडिया के जिनका पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच सेम वेन्यू पे होगा, उनको ट्रैवल नहीं करना होगा, वो आराम से एक ही होटल में हैं, एक ही डिस्टेंस कवर करके मैच खेलने आ रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ा, न्यूजीलैंड को भी अब ट्रैवल करना पड़ेगा, ये तो अलग से, लेकिन हाँ, टीम भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। चौथा मैच जो उनका सेमीफाइनल है वो भी सेम वेन्यू और वो थ्रू हो जाते हैं, उनका पांचवा मैच वो भी सेम वेन्यू, तो उनको राइट फ्रॉम वर्ड गो ईच एंड एवरीथिंग पता है। तो ये आपकी नजर में भी एक एडेड एडवांटेज फाइनल तक, हाँ फाइनल तक। देखिए जब ये, अब इसके जवाबात मैं आपको जरा देता हूं, जब ये बात हो रही थी हाइब्रिड की, उस टाइम मुंह पे जिब लगी हुई थी सबको। पता है कि ट्रैवलिंग जो टीम करेगी उसके लिए कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, उसके लिए आना जाना भी मुश्किल है। जब हाइब्रिड की बात, या दो मुल्क आपस में लड़ रहे थे इस चीज के ऊपर, पीसीबी और बीसीसीआई के नहीं मानेंगे, कोई कह रहा मानेंगे, कोई नहीं कह रहा, जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। आर्थरटन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की या कोई किसी और ने भी की, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि, अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसका होगा? इंडिया को ही होगा। पैट कमिंस ने नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर पैट कमिंस ने बोला या किसी और ने भी बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो बात यह है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, इनको इतना जरूर पता चल गया है कि अगर आप, कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेलेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? तनवीर भाई, ये हम सुन चुके हैं पहली मरतबा अभी, लाइक फॉर एवरी डॉलर उनका 0.8 सेंट जो है वो इंडिया जनरेट कर रहा है ना, बीसीसीआई जनरेट कर रहा है, लेकिन इसकी कोई हदबंदी देखिए मैं इसमें देखिए, अगर हम पैसे की चले बात करते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, आपने तो क्रिकेट को बर्बाद कर दिया ना पैसे के चक्कर में। आपने एक टीम के अगेंस्ट आप लोग एक क्रिकेट बोर्ड भी नहीं गया। अगर वहां पे सारा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लग जाता कि नहीं यार ये टोटल गलत हो रहा है, तो मैं देखता फिर ये हाइब्रिड होता या नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ने में बाकी बोर्ड्स का क्या फायदा था? वो क्यों जुड़ते हैं हमारे साथ? बिल्कुल। और इसके साथ एक और भी चीज फवाद भाई, जो तनवीर भाई बात कर रहे हैं ना, उससे पहले क्या, इससे पहले हम साथ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया का नाम एक जमाने में साथ नहीं लेते थे, हम बोलते थे द थ्री ग्रेट वंस, लेकिन इंडिया उनसे थ्रैश करके आगे निकल गया ना फाइनल। देखिए सारा खेल अब पैसों का है, ठीक है, वो सब खत्म हो गया कि जी कि ये क्रिकेट है जी, और क्रिकेट, अब क्रिकेट कमर्शियल हो गया है, और कमर्शियल के साथ साथ मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, कोई अच्छी चीज नहीं हो रही, लेकिन एक रियलिटी है कि जितने उसूल पसंद क्रिकेट बोर्ड थे, चाहे वो इंग्लैंड का था, चाहे ऑस्ट्रेलिया का या बाकी सारे, सबने हथियार डाल दिए हैं। ठीक है, ये बीसीसीआई जो है बेसिकली, हम जब लोगों को आसान जबान में समझाने के लिए, जो मोहल्ले में टूर्नामेंट होता है वो कमेटी और इंडिया कमेटी की टीम है, और कमेटी की टीम नहीं हारती, ठीक है, कमेटी की टीम को सपोर्ट किया जाता है। ऐड कर लें और उसके साथ ही जवाब का अच्छा बन जाएगा कि मैं क्रिकेट फुटबॉल को कंपेयर नहीं कर रहा, फुटबॉल बहुत बड़ा गेम, बहुत बड़ी गेम है, लेकिन वहां भी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं और वहां भी वीक टीम्स हैं। ब्राजील से लेके यूरोपियन नेशंस तक बहुत तगड़ी हैं, और फिर अफ्रीकन नेशंस है जो कि तगड़ी नहीं है, लेकिन जर्मनी की बुंडेसलीगा से लेके यूके की लीग तक, और यूके की लीग से लेके फ्रांस की लीग तक, स्पेन की लीग, स्पेनिश ला लीगा तक, एवरीवेयर एक बैलेंस नजर आता है ना हमें। और अब तो मतलब सऊदीया की लीग भी इतनी ऊपर जा रही है सर। सो हम क्रिकेट की बका, इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान की क्रिकेट की बका, इट्स अबाउट क्रिकेट की बका। सर वो क्रिकेट में सारा पैसा एक ही मुल्क की तरफ है ना, जो लीग आईपीएल है और बाकी सारी लीग लगा लें तो वो मुकाबला ही नहीं है। जिस दिन वो मुकाबला बढ़ता चला जाएगा, फर्क आपको नजर आएगा। उसकी भी वजह यह है कि देखिए ज्यादातर जो पैसा इन लीग्स में या क्रिकेट में आ रहा है, जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है उसमें भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, जो आईएलटी यूएई में हो रही है उसमें भी। सर ये काला सफेद जो व्हाइट मनी और इसका सारा जो खेल है ना, अभी तक वो हम पैसे तो ले आए, लेकिन फुटबॉल में जो पैसा है उसमें शफाफियत ज्यादा है, यहाँ शफाफियत इतनी नहीं है। और वो खेल जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट तीसरे चौथे नंबर पे है, इंग्लैंड में भी फुटबॉल ऊपर है, उस खेल के खिलाड़ियों को जो पैसा है वो इंडिया से ही आ रहा है। एक चीज जो जेंटलमैन गेम वाली बात होती है वो खत्म हो गई। इसमें एक चीज ऐड करूं आपको जी, फाइनेंशियली
इंडिया से ज्यादा अगर कोई पैसों का मुकाबला कर सकता है या इंडिया को कोई बैकफुट पे लेके जा सकता है, वो है अमेरिका की क्रिकेट। अमेरिका की क्रिकेट, अमेरिका की क्रिकेट जितनी बड़ी कंट्री वो है, जितना डॉलर्स उसके पास है, जिस तरह क्रिकेट को वो ऊपर लेके आ रहे हैं, यही 50 साल तो लगेंगे अमेरिका की सुन क्रिकेट लेना। को। नहीं क्या बात कर रहे हैं। हाँ? ऐसे T20 लीगें, T10 ऐसे हुई है ना दुनिया में, स्टार्ट हुई है ना स्टार्ट। क्रिकेट ऊपर आनी हो, पैसे की जरूरत होती है, पैसा वहाँ भी फिर लगाओ, इंडियन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सुने मैं इसी तरफ ही आ रहा था। जो लोग है ना, जो अगर किसी कंट्री के पास बहुत पैसा या अपनी क्रिकेट में पैसा लगाते हैं ना, वो ज्यादातर सारे बिजनेसमैन होते हैं। जी। जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अगले 10 साल की सोच रहा होता है, 20 साल की सोच रहा होता है हमने करना क्या है। ज्यादा बिजनेसमैन कौन है? ठीक है, मैं आ रहा हूं ना, उसी तरफ ही आ रहा हूं मैं अब उसी तरफ ही आ रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला, अमेरिका आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाणे हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा दिए हैं। जी हाँ। ठीक है, अपने लोग इन्होंने बिठाए वहां पे। लीगें हो रही हैं अमेरिका में, कौन सी लीग हो रही है, सब टीमें इनके लोग खरीद रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने क्या प्लान बनाया कि यहां क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, यहां से पकड़ो, यहां से डॉलर आएंगे, यहां से भी अब चीजों को कंट्रोल करो, अपने लोगों को बिठाने लग जाओ। बिल्कुल ठीक है। सही। अगर इनके लोग ना हो तो फिर जो दूसरी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं या प्योर नेशनल हो अमेरिकन, वो अगर इस चीज को कंट्रोल करे तो आईसीसी को वो कंट्रोल करके इनको पीछे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसकी वजह ये है क्योंकि इनके पास पैसा है और उन जगहों पे क्रिकेट होती नहीं। चलें, ठीक है, उनको शौक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों की वजह से, इंडिया के लोगों की वजह से क्रिकेट होती है वहां पे। इन्होंने अपने लोग बिठा के इन्होंने वहां भी सब कुछ कंट्रोल कर लिया। एक आखिरी चीज बोलना चाह रहा हूं, मतलब पैसे की बात तो है, लेकिन मुझे आज पता चल गया क्या कि हम अपने बारे में कहते हैं ना कि जी हम पैसों के पीछे भागते हैं। मुझे इसके बाद सब पता चल गया है, हर कंट्री का क्रिकेट बोर्ड भूखा है पैसों का, वो पैसों के पीछे भागता है। उसने भी इस चीज के बाद क्रिकेट को उसने दफन कर दिया। मॉरल्स कहां रह गए हैं? दफन कर दिया उसने क्रिकेट को। उसने बोला पैसा जिते वो साइड लाओ। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने एक नया बहाना खोज लिया है कि भाई साहब हम इसलिए हारे क्योंकि इंडिया को दुबई में एडवांटेज था, क्योंकि ट्रेवल नहीं करना था और एक ही पिच था, इसलिए इंडिया जीत गई। तो बात वही है कि जीतने वाले के पास बताने के लिए हजारों कारण होता है, लेकिन हारने वाले के पास हजारों बहाने भी होते हैं। ये लोग अपना टैलेंट नहीं देख रहे हैं कि 2011 के बाद ये लोग एक भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इनका मानना है कि भाई साहब हम इसलिए हार गए कि दुबई में इंडिया को एडवांटेज था। मतलब इनका ये वाला बहाना 2011 से चल रहा है, खासकर तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद जब टीम हारती है तो भी इनके पास बहाना होता है, और जीतती है तो इनके पास हजारों कारण होते हैं। तो इसे बोलते हैं दोगला नीति, दोहरा नीति। बाकी तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी दोगला बोल ही सकता है इनको। पूरी पाकिस्तानी मीडिया अब ये बात नहीं सोच रही है कि हमारे टीम में कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ चेंज होना चाहिए, नहीं। वो लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं कि मतलब कि इंडिया ट्रेवल नहीं किए, इंडिया के पास एक ही पिच था, दुबई में खेलेंगे, फाइनल तक ये लोग दुबई में ही खेलेंगे तो इनके पास बेनिफिट है। भाई साहब, तो जब वो क्या बोलते हैं कि जब ये पीसीबी और बीसीसीआई का मीटिंग हुआ तो हाइब्रिड मॉडल पे किसने साइन किया? आपने ही तो किया। उस टाइम आपने नहीं सोचा, उस टाइम आपने नहीं देखा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के पास वही है कि हारने वाले के पास 100 बहाने होते हैं। तो बात वही है, ये लोग अपने तरफ तो देखेंगे नहीं। वो क्या हाल है कि रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गया, बात वही है। पूरी टीम की फिटनेस आप यो टेस्ट कर दो तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक भी बंदा पास नहीं होगा। और फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं हम ये तो इंडिया को एडवांटेज हो गया दुबई में खेलने की वजह से। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री और क्रिकेट टीम बन चुका है जिसको मतलब अपने बुरे दौर से गुजरने के लिए हजार बहाने हैं। वो निवारण नहीं खोजेंगे कि क्या समस्या, नहीं। वो लोग कह देंगे इसमें तो बस इंडिया की वजह से हम हार रहे हैं, इंडिया की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। वहां पे एक किसी का कपड़ा फट जाए तो वो भी यहाँ के रॉ करता है, मतलब इंडियन रॉ एजेंसी ने ही हमारा कपड़ा फाड़ा है। तो ऐसी मानसिकता के लोगों की क्या ही तरक्की हो सकती है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।